जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जिस इंसान के अंदर विल पावर है वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। अगर आज मिल्खा सिंह की इज्जत है दुनिया भर में, तो ये क्रेडिट जो है आर्मी को जाता है। न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज सुबह जब करोड़ों देशवासियों की आंख खुली, जब नींद से जगे, तो एक बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। बुरी खबर, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का हमारे बीच नहीं होना। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कल देर रात आखिरी सांस ली। बीती रात चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम हस्तियों ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मिल्खा सिंह आपकी तरह सिपाही था, सोल्जर था आर्मी के अंदर। वहां से वो चला और कहां पहुंचा। यहाँ तो गली मोहल्ले में कोई किसी को नहीं जानता। मिल्खा सिंह ने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में फैलाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अगर आप मिल्खा सिंह बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं। क्या है? विल पावर और हार्ड वर्क। हिंदुस्तान की आन बान शान रहे उड़न सिख मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 91 साल के मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमित थे। शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई के आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन रात करीब 11:30 बजे फ्लाइंग सिख हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को अविभाजित पंजाब के गोविंदपुरा में हुआ था। शुरुआती दिनों से ही मिल्खा सिंह का दौड़ के लिए जुनून था। वो घर से स्कूल के बीच 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे। 10 किलोमीटर हम जाते थे और 10 किलोमीटर ही स्कूल से वापस आते थे। रास्ते में नदी भी पड़ती थी। तो उस टाइम जो था, जीवन इस तरह का था कि जीवन को बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। सेना में भर्ती होने के बाद मिल्खा सिंह का एथलेटिक्स करियर ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते मिल्खा ओलंपियन बन गए। रोम ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर वो रहे। सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक जीतने से चूके। ओलंपिक कीर्तिमान भी तोड़ते हुए 45.73 सेकंड में दौड़ पूरी की। 400 मीटर की रेस में उनका रिकॉर्ड 40 साल तक कायम रहा। इसके अलावा मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों और नेशनल गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन किया। कि 100 मीटर क्या होता है, 200 क्या होता है, 400 क्या होती है, शॉट पुट क्या होता है, टाइमिंग क्या होते हैं, इस चीज के बारे में मिल्खा सिंह को कुछ भी मालूम नहीं। तो ये जो सारी चीज, इसका क्रेडिट मैं हमेशा आर्मी को देता हूँ। एशियाड खेलों में मिल्खा ने 4 गोल्ड मेडल जीते। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। साल 1960 में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने पाकिस्तान में उस वक्त के मशहूर स्प्रिंटर अब्दुल खालिक को 400 मीटर दौड़ में हराया था। तब स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। सालों तक मिल्खा सिंह दुनिया भर में भारतीय खेलों के एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते रहे। खेलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आज भले ही फ्लाइंग सिख हमारे बीच न हो, मैदान में उनके सुनहरे पल हमेशा उन्हें फैंस के दिलों में जिंदा रखेंगे। आप मिल्खा सिंह बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं। क्या है? विल पावर और हार्ड वर्क। टीम न्यूज़ नेशन। जिंदा दिली से भरा एक जीवननामा खामोश हो चुका है और जब भी मिल्खा सिंह को लोग सुनते थे, उनकी जिंदा दिली उनकी बातों से दिखाई देती थी, समझ में आती थी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया है। खेल मंत्री ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मिल्खा सिंह जी की अंतिम इच्छा को
जरूर पूरा करेंगे। सुनिए। हमारे खेल मंत्रालय का पूरा खेल जगत खिलाड़ियों का ओर से एक शोक संदेश लेकर के चंडीगढ़ जा रहा हूं। मिल्खा सिंह जी एक सिंपल एथलीट ही नहीं, एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश का एक मिसाल है। हर युवाओं के लिए, हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। उसने जो हौसले ज़िंदगी उन्होंने दिखाए हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ा एक आगे का रास्ता, ज़िंदगी कैसे जीना है और देश के लिए समर्पित भाव के साथ क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश दे करके गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। युवराज सिंह के पिता और मिल्खा सिंह के काफी करीबी रहे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनीता गोदारा, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विशाल का रुख कर लेता हूं। विशाल, 3 बज चुके हैं घड़ी में और 3 बजे ये वक्त तय था कि उनके पार्थिव शरीर को जो उनके आवास पर रखा हुआ है, वो अंतिम दर्शनों के लिए लोग वहां पर पहुंच सकेंगे। जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए और हलचल क्या वहां पर। जी बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात करें सेक्टर 8 की, तो अब 3 बजे का वक्त है। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो बड़े लोग हैं, अब उनका पहुँचना यहाँ पर सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। तो कहीं ना कहीं 3 से 5 बजे का जो समय रखा था वो दर्शन के लिए रखा था, पार्थिव शरीर का दर्शन के लिए। और 5 बजे जो है वो क्रिमिनेशन ग्राउंड जो है सेक्टर 25 में, वहाँ पर मिल्खा सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर ले जाया जाएगा। ठीक है विशाल, मैं आपके पास आता रहूंगा। कुछ और जानकारी हो तो आप जरूर अपडेट करिएगा। युवराज सिंह का मैं रुख कर लेता हूं। युवराज सिंह, आपने मिल्खा सिंह को काफ़ी करीब से देखा। फिल्म जिसमें आई भाग मिल्खा भाग, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, जिसकी उन्होंने खुद तारीफ की कि उनके जीवन को अगर ठीक से समझना है तो ये फिल्म उसमें काफ़ी सहायक साबित हो सकती है। जिंदा दिली किसे कहते हैं? जब जब मिल्खा सिंह को सुना जाता था ये बात समझ में आती थी। अब सिर्फ यादें हैं और ज़रूरत है कि उन यादों से प्रेरणा ली जाए। मुझे याद है, मैं जब सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था तो हम लेक पे भागने जाया करते थे और कपिल देव और हम दोनों वहां जाके मेहनत किया करते थे। तो वो अक्सर वहां पे चंडीगढ़ की जो लेक है वहां पे वो दौड़ लगाने आते थे और बड़ी जोर से बोलते थे, और शाबाश मुंडियो, हिंदुस्तान के लिए खेलना है। तो वो बहुत प्रेरणा, तकरीबन रोज उनसे मुलाकात होती थी और मैंने तो उनको देखा है। मैं बड़ा हुआ, उनको आज तक गोल्फ खेलते देखा, लेकिन शायद इतनी करीबी से मैं जानता नहीं था जब तक ये भाग मिल्खा भाग फिल्म नहीं आई। तो आप यकीन कीजिएगा, जब उनकी कहानी सुनी तो बहुत बार आंखों से आंसू टपके के एक खिलाड़ी जिसने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, वो कितनी मुश्किलों से गुजरा है। बचपन में उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को मरते देखा और उनकी लाशें देखी, और फिर पार्टीशन हुई। उसके बाद वो किस तरह आए। जब ये कहानी बता रहे थे तो कई बार खुद भी रो पड़ते थे और बताते थे कि जब मैं वहां से चला तो खून की नदियां बह रही थी, लाशें थी, उनके बीच में एक 9 साल का बच्चा चल के आ रहा था और उन्होंने किस तरह से आके अपना मकाम हासिल किया। मैं समझता हूँ तमाम वो लोग जो अक्सर ये कहते हैं, ओ जी हम तो बहुत गरीब हैं जी, हमारी किस्मत अच्छी नहीं जी, हमें तो भगवान ने कुछ दिया नहीं जी, ये नहीं किया, बहुत सारे बहाने हमारे लोग यहाँ हिंदुस्तान में लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ मिल्खा सिंह ऐसी प्रेरणा है कि जिन्होंने वहाँ पाकिस्तान में जन्म लेके, जो कि पंजाब अब वहाँ की तरफ रह गया है, वहाँ से लेके यहाँ जो मकाम हासिल किया है, ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और मैंने उनको बहुत करीब से जाना है। जब हम ये लोग शूटिंग कर रहे थे तो अक्सर वो शूटिंग पे आते थे और कई बार तो रणवीर सिंह का जो उनके कोच थे, उनका रोल मैंने उस पिक्चर में किया और बहुत बार उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से तुमने ये रोल को निभाया है वो हूबहू ऐसे ही थे। तो
बहुत सारी बातें उनके साथ नहीं युवराज जी, मैं आता हूं आपके पास। फिल्म शूटिंग के दौरान कुछ उनकी बातें वो हम जरूर आपके जरिए जानना चाहेंगे। मैं सुनीता जी का एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। जिन बातों का जिक्र युवराज जी कर रहे हैं, वाकई जीवन में हम लोग शिकायतें बहुत करते हैं कि हमारे जीवन में ये अभाव है, लेकिन उन अभाव से बाहर निकलकर कैसे खुद के नाम को ऊंचा किया जाए, कैसे खुद को स्थापित किया जाए, देश के नाम को रोशन कैसे किया जाए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उनका किस तरीके से मुरीद हो गया, ये तमाम कहानियां हैं। और वाकई अगर उनके पूरे जीवन को देखा जाए सुनीता जी, तो मिल्खा सिंह जैसे किरदार मरा नहीं करते। उनकी देह दिवंगत जरूर होती है, लेकिन उनका जो जीवन इतिहास है वो एक संदेश रूपी संदेश मिसाल के तौर पर लोगों को प्रेरणा देता रहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वो बहुत ही ब्रेव हार्ट थे। अब इतना स्ट्रगल करके ओलंपिक्स तक पहुंच गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और उसके बाद भी उन्होंने जो उनके साथ अब अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो 61 में हमारे इंडिया में अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ, 62 में उनको एशियन गोल्ड मिला, 64 में वो ओलंपिक्स में गए, 58 में एशियन गोल्ड ले चुके थे, 59 में उनको पद्मश्री मिल चुका था, लेकिन उनको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि देखिए उसके बावजूद भी वो हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहे, हमेशा ब्रेव हार्ट की तरह उन्होंने काम किया, ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर एथलीट्स। कोई भी बैटल हो, कोई भी स्ट्रगल हो, उसको पार करते हुए वो हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे, पहली बात तो। और फ्लाइंग सिख नाम से सब जानते हैं उनको, लेकिन कहते हैं ना, जाके फटे ना पैर भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो हम खिलाड़ी, ये जो स्पोर्ट्स का सिस्टम है, इसमें जब किसी इतने नामचीन खिलाड़ी को कुछ चीजों से वो डिप्राइव रह जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानता है, फिर भी प्रेरणा का स्रोत बना रहता है, तो उसके लिए तो बहुत ही ट्रिब्यूट पे करते हैं। वो हमारे हमेशा दिल में रहेंगे। मिल्खा सिंह को चाहे फेडरेशन ने कोई अवार्ड न दिया हो, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स का बेस्ट अवार्ड होता है अर्जुन अवार्ड, वो उनको नहीं दिया गया उस समय जिस समय वो डिजर्व करते थे। उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, औरों को मिल गया। उनको देखिए, आर्मी में वो सूबेदार से रिटायर हुए और उनको ऑनरेरी कैप्टन दिया गया, औरों को लेफ्टिनेंट कर्नल और ग्रुप कैप्टन, पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे दी गई। लेकिन सुनीता जी, चूंकि अब ये तो देखिए अंतिम विदाई का वक्त है, वो ब्रेव हार्ट थे, मिल्खा उसके बाद भी सिंह का पार्थिव हमेशा शरीर प्रेरणा देते उनके रहे। आवास पर रखा हुआ है, तमाम हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं, लोग अंतिम दर्शन करेंगे भी। अंतिम विदाई का वक्त है, तो उनकी यादें जरूर हैं, वो हमेशा तो रहेंगी। लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्हें सिस्टम से शिकायत जरूर रही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके अंतिम शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने अंतिम अपने ऑटोबायोग्राफी के लास्ट पेज में, मेरी बात आप सुन रहे हैं ना जी? अपनी ऑटोबायोग्राफी के लास्ट पेज में कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और वो हमेशा कहते थे, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमने अभी आपने कितनी बार सुनाया, ये हमेशा हमारे सबके दिलों में रहेंगे। खिलाड़ी हमेशा इनको प्यार करते रहेंगे, हमेशा इनका नाम रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ठीक है सुनीता जी, मैं आपके पास आता हूं। योगराज जी का मैं रुख कर लेता हूं। योगराज जी, जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब आपने मिल्खा सिंह को करीब से देखा, उन्हें समझने का आपको मौका मिला। फिटनेस को लेकर वो काफ़ी सतर्क रहते थे। आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि वो रनिंग करने आते थे, कहते थे कि आप लोग इंडिया खेलेंगे, आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए, भूख से कम खाना है, किस तरीके से दौड़ते रहना है, फिटनेस का उनका अपना एक अलग मंत्र था। मैं चाहूँगा शूटिंग के दौरान किस तरीके का इंटरेक्शन होता था, कुछ यादें आप ज़रूर शेयर करिए। आपको याद होगा कि उनका कैरेक्टर फरहान अख्तर जी ने प्ले किया और बहुत बाखूबी प्ले किया। उनके जो कोच थे रणबीर सिंह, जिसका किरदार मैंने प्ले किया था उस पिक्चर में, तो मैं उनके बारे में उनसे जानना चाह रहा था। तो मैंने पूछा सर कि वो कैसे थे, ताकि उस कैरेक्टर को मैं अपने जहन में डाल के चलूं। तो मुझे कहने लगे जैसे तुम हो वैसे वो थे। तो मैंने कहा सर मुझे बात समझ में नहीं। कहते मैंने तुम्हें देखा है जैसे तुमने युवराज को ट्रेन किया है और बहुत सारे खिलाड़ियों को डीएवी कॉलेज, सेक्टर 16, सेक्टर 8 में ट्रेन करते, मैं तुम्हें वॉच करता रहा हूँ। उनका स्वभाव और उनकी बातचीत बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, और तुम अगर खुद अपने आप को प्ले करोगे तो रणबीर सिंह ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। तो जब वो पिक्चर देखी उन्होंने और वो किरदार मेरा देखा, तो मुझे याद है हम प्रीमियर शो में थे, उठ के उन्होंने मुझे बड़ी जोर से गले से लगाया और ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि अगर ये कैरेक्टर तुम रणबीर सिंह के किरदार का नहीं करते, अगर कोई और करता तो शायद ये पिक्चर इतनी हिट ना होती, क्योंकि वो जो किरदार था वो बहुत उनकी जिंदगी में महत्व रखता था। उन्होंने ये भी कहा था कि रणबीर सिंह ने मुझे कहा था कि जब पाकिस्तान की रेस के बाद अब मिल्खा सिंह तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, रेस छोड़ना मत। बट अनफॉर्चुनेटली उनको
चंडीगढ़ में आके डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स बना दिया गया, फिर उनको रेस छोड़नी पड़ी। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करते, वो खुद भी कहते थे, तो शायद वो बहुत सारे गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के आते। जहां तक अभी मैम ने बात करी है कि अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, ये नहीं हुआ, मैं समझता हूं मिल्खा सिंह की कहानी, मिल्खा सिंह अपने आप में इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि उनको किसी प्राइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी खुदा की ट्रॉफी है इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। निश्चित तौर पर, और कभी उन्होंने इसकी खुले तौर पर शिकायत नहीं की। हालांकि थोड़ी सी नाराजगी उनकी जरूर थी योगराज जी इस तरीके के भेदभाव को लेकर। इस पर आगे लगातार चर्चा चलती रहेगी। विशाल ठाकुर चंडीगढ़ में हैं, जहां पर मिल्खा सिंह का आवास है, उनका पार्थिव शरीर वहां पर रखा हुआ है। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं, किरण रिजिजू भी वहां पर पहुंचे हैं। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे विशाल का रुख करते हैं। चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह के आवास के बाहर मौजूद हैं विशाल। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, खेल मंत्री पहुंचे हुए हैं, और कौन कौन वहां पर पहुंच सकता है, आगे के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, कितनी देर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए वहां से निकाला जाएगा, अंतिम संस्कार के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और अभी थोड़ी देर पहले जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। और अगर बात करें जो पंजाब के और चंडीगढ़ के जो राज्यपाल हैं बदनौर साहब, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और देखना होगा कि हरियाणा की तरफ से यहाँ पर कौन पहुँचते हैं, क्योंकि हरियाणा की तरफ से अभी तक फिलहाल जो है कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जो पार्थिव शरीर है वो 3 से 5 के लिए अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा गया है, तो अभी टाइम बहुत है, तो देखना होगा कि कौन कौन यहाँ पर पहुँचते हैं। और 5 बजे जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो जहां पर अंतिम संस्कार करना है उस तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है योगराज जी, आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, फिटनेस की बातचीत आप कर रहे थे। युवराज सिंह को भी आपने ट्रेन किया, किस तरीके से उनकी फिटनेस का लोहा दुनिया भर ने माना। इस उम्र में किस तरीके से मिल्खा सिंह फिट थे, और वो बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि आप कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूख से थोड़ा सा कम खाइए, क्योंकि इससे आप सेहतमंद रहेंगे। रोज दौड़िए, पार्क, सड़क या कहीं भी जाइए, कुछ करते रहिए, एक्टिव रहिए। ये तो बहुत बार उनसे बात हुई, कई बार जब वो अभी भी आपको एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूं आपसे, कि जब ये मिल्खा सिंह पिक्चर बन रही थी, तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी को लोगों ने बोला, तुम किसके लिए पिक्चर बना रहे हो, कौन मिल्खा सिंह, कौन जानता है। अभी वो 1960s की बातें हैं, न्यू जनरेशन नहीं जानती। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनियों ने बैकआउट किया, उसके बावजूद भी उन्होंने मिल्खा सिंह के ऊपर पिक्चर बनाई। और आप यकीन कीजिए कि जब पिक्चर बनी और रिलीज हुई, तो उसके बाद मिल्खा सिंह जी दोबारा सुपरस्टार बने। मैंने इतनी फॉलोइंग, पता नहीं, उनकी जवानी में बहुत दुनिया उनको जानती थी, हिंदुस्तान उनके पीछे था, तब हम लोग तो बहुत छोटे थे। लेकिन उसके बाद वो जो सुपरस्टार बने, वो कमाल की बात। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सर अब तो आप हीरो हो गए हो और आपको एक सेक्रेटरी रख लेना चाहिए, तो बड़ा हंसे। कहते यार स्पोर्ट्समैन के सेक्रेटरी नहीं होते। ठीक है, वक्त इतना ही है, मुझे योगराज जी आपको रोकना पड़ेगा। सुनीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। अभी पार्थिव शरीर आवास पर रखा हुआ है, मिल्खा सिंह के आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए, लेकिन ठीक 5 बजे अंतिम संस्कार होगा मिल्खा सिंह का, फिर उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।